एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकर एक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या आपका जिनके साथ भी ब्रेकअप हुआ है, क्या आपका उनके साथ पैचअप होगा या नहीं। जो भी वो एक्स हैं जो आपके माइंड में है, जिनके साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या आपका पैचअप हो पाएगा या नहीं उस इंसान के साथ, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में मेरे पास 2 डेक हैं, डेक 1, डेक 2। आपको जो डेक चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो या फिर इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें जो भी सर्विसेज हैं वो सारी प्राइसेस के साथ मेंशन है, पाकिस्तानी रुपीज़ में भी और यूएसडी में भी। सो अगर आप पेमेंट कर सकते हो, और आई नो कि मेरी रीडिंग्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, मेरी सर्विसेज एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मैं कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करती। सो अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। सो उसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती है। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल का वो ऑलरेडी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया है, क्या आपका पैचअप होगा आपके पर्सन के साथ या नहीं। हम इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन, क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना। सो जो भी इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, आप अपने माइंड में उसकी पिक्चर लेके आओ और जब हम कार्ड शफल कर रहे होंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसके बारे में सोचो, जो भी वो इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि आपका पैचअप उसके साथ होगा या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। ये आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं, यू नो करंट हस्बैंड भी हो सकते हैं। अगर आप डिटैचमेंट में हो उनके साथ, कोई आपका मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आप पैचअप करना चाह रहे हो, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। जो भी आपके माइंड में एक इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट द आंसर टू दैट, क्या आपका पैचअप होगा। लेकिन ये जो भी शख्स है इसके बारे में सोच के आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, क्योंकि 9 ऑफ सोल्स का कार्ड आया था उस टाइम पे जब आई वाज टॉकिंग अबाउट द रीडिंग। तो शफल करते हुए 9 ऑफ सोल्स इज़ व्हाट आई कुड सी। तो बेसिकली आप इस पूरी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। अगेन 9 ऑफ सोल्स अंडरनीथ द डेक। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सको, अगर आप मेडिटेट कर सको, अपने आप को गॉड से, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सको, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक और मैं छोटी सी यहाँ पे टिप देना चाहूँगी बिफोर आई डाइव इनटू द रीडिंग, क्योंकि 9 ऑफ सोल्स का कार्ड आ रहा है बार बार। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, आप सबका खैरात अगर करोगे तो उससे आपकी जो परेशानी है इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, वो दूर हो सकती है। सबका खैरात कुछ भी हो सकता है, बर्ड्स को खाना खिलाना हो सकता है, कीड़े मकोड़ों को खाना खिलाना हो सकता है। इंसानों में अगर आप किसी को मतलब कोई फीड करा सको, कुछ अच्छा खाना, किसी मतलब इट डजंट हैव टू बी समथिंग फैंसी, कुछ भी आप अगर किसी को थोड़ा बहुत हेल्प भी कर सको किसी भी तरह से, चाहे वो कपड़े देकर, डोनेट करके या कुछ भी चैरिटी करके अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो कुछ ऐसा अगर आप करोगे तो उससे आपकी लाइफ में जो मुश्किलात बनी हुई हैं, चाहे वो इस रिलेशनशिप को लेके हैं या अदरवाइज़ भी अगर कोई मुश्किलात हैं, तो उससे आपकी लाइफ में आसानी आएगी। तो कोशिश करो कि कुछ भी ऐसा काम करो जिससे आपका रब आपसे राज़ी हो, आपका जो भी खुदा है जिसको भी आप बिलीव करते हो वो आपसे राज़ी हो। उसके लिए आप कुछ भी नेकी, कुछ भी अच्छा काम करते हो तो आपके लिए चीज़ें आपकी लाइफ में आसान हो जाएंगी, चाहे वो इस कनेक्शन को लेके क्यों ना हो। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपकी मुश्किलें काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और देखते हैं कि क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना। Let's find out. Justice, pair of Wealth, King of Cups, 9 of Wands. Underneath the deck, 3 of Swords. बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन चांसेस हैं कि हो जाए पैचअप, लेकिन इसको टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि इसमें तीसरा इंसान ज़रूर इन्वॉल्व है, जो भी आपका, जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो। ये तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है इस कनेक्शन में, लेकिन चांसेस हैं कि आपको जस्टिस मिले इस पूरी सिचुएशन में। हो सकता है आपका पैचअप हो जाए, लेकिन जो प्रोसेस है इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। थर्ड पर्सन किसी भी सूरत में हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि इन लॉज या आपकी अपनी फैमिली में कोई इंसान हो जो इस चीज़ में थोड़ा मसले क्रिएट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि
आपके एंड से ही कुछ ब्लॉक्स हों जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो वर्कआउट नहीं हो रही। क्योंकि मुझे लगता है जिसके बारे में भी आपने क्वेश्चन किया है, इसका अगर आप दिल की बात करो ना, तो ये पैचअप करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ सोर्स में भी जो यू नो जो एक एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्पेशली इस डेक के अंदर है, जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्स का, इट्स नॉट सो पॉजिटिव। सेम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है, और सेम उस वाले कार्ड में भी था। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक तो सदका खैरात करो, दूसरा अपने आप को अपने रब के साथ करीब लेके आओ, मेडिटेशन करो, कुछ नेकी ऐसी ज़रूर करो जिससे आपकी जो बलाएं हैं जो आपकी लाइफ में वो टल सकें। लेकिन कहीं ना कहीं एक थर्ड इन्फ्लुएंस ज़रूर है इस पूरी सिचुएशन में। अगर ये थर्ड इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है तो पैचअप मस्ट होगा, क्योंकि फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस इंसान के दिल में आपके लिए। लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। इट डजंट हैव टू बी अनदर गर्ल, इट डजंट हैव टू बी अनदर बॉय, कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो आपके एंड से हो चाहे वो उस इंसान के एंड से हो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आउटसाइड सोर्स है जो इफेक्ट कर रही है इस कनेक्शन को। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो पैचअप ज़रूर होगा, लेकिन वो जो भी चीज़ है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, टू द पॉइंट कि उसने आप दोनों को अलग किया रखा हुआ है अभी तक। तो अगर आप उस चीज़ को वर्कआउट कर सकते हो, वो क्या चीज़ है ऐसी वो मुझे नहीं पता, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। कुछ के लिए ब्लैक मैजिक है, कुछ के लिए कोई और इंसान है, किसी के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड रिलेशनशिप हो या थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रांग प्यार है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इनको रोक रहा है पैचअप के लिए। सो अगर वो चीज़ रिमूव हो जाती है जो इनको चीज़ रोक रही है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, थर्ड पर्सन है, या फिर इन्फ्लुएंस है किसी और इंसान के इनकी लाइफ पे, इनकी डिसीजंस के ऊपर, तो अगर वो चीज़ वर्कआउट हो जाती है तो पैचअप ज़रूर होगा। लेकिन मुझे अभी जो कंडीशंस हैं, अगर ये रिमूव नहीं होता तो ये पैचअप मुझे होता दिख नहीं रहा। सो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको इसने गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, तो आप पेपाल की पेमेंट के साथ या फिर इजी पैसा की पेमेंट के साथ पेमेंट करके मुझे रीच आउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं डेक नंबर 2 के लिए। जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया, क्या आपका पैचअप आपके पर्सन के साथ होगा या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। और जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, रिमाइंड करवाऊंगी कि आपने उस इंसान के बारे में सोचना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। कौन है वो ऐसा इंसान जिसके साथ आप पैचअप करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या आपका पैचअप उसके साथ पॉसिबल है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। Knight of Swords, 6 of Pentacles, 8 of Cups, 9 of Wands. Underneath the deck you do have the Moon. आप दोनों एक दूसरे के बारे में सेम चीज़ें सोच रहे हो। पैचअप होना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों में से आपका कनेक्शन जो है वो बेसिकली स्टेबल नहीं है। एक इंसान ज़्यादा हमेशा से गिविंग रहा है इस कनेक्शन को लेके, इस वजह से चीज़ें दूसरे इंसान ने हमेशा फॉर ग्रांटेड ली हैं। तो जब तक आप अपना थोड़ा स्टेप बैक नहीं करते हो इस कनेक्शन से, आपका पैचअप नहीं होगा। स्पेशली अगर आप अभी तक कोशिश कर रहे हो कि पैचअप हो जाए, पैचअप हो जाए, डोंट डू दैट। आप जितना इस इंसान से डिटैच करोगे उतना ये इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जितना आप इसके सर पे चढ़ के नाचोगे ना, ना मतलब इसके सर पे नहीं नाचोगे, जस्ट दैट कि आप उसको ज़्यादा तंग करोगे, मैसेजेस करोगे, कॉल्स करोगे, उतना ये इंसान आपसे दूर जाएगा। सो आपको करना ये है कि आपको इस कनेक्शन को बैलेंस में वापस लेके आने के लिए आपको भी इनके लिए गार्ड्स अप करने हैं अपने। राइट ना आप ऐसा नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं मैसेजेस करते रहते हो, कहीं ना कहीं चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे किसी भी तरह से आप इनको मैसेज या एक मैसेज देने की कोशिश करते हो। अगर डायरेक्ट मैसेज नहीं करते तो वो चीज़ गलत है यहाँ पे। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आप डिटैचमेंट मोड में हो और आप पैचअप करना चाहते हो तो पैचअप हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपने इनसे डिटैच होना है, जो कि आप अभी नहीं हो। चाहे वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली है, आपको डिटैच होना है। डिटैच होने का पर्पस ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को वर्थ और वैल्यू कर रहे हो। जैसे ही आप इस कनेक्शन की इस कनेक्शन के ऊपर से फोकस हटा के बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, दूसरी चीज़ों को वैल्यू दोगे जो डिज़र्व करती हैं, तो आपका खुद ब खुद जो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। राइट नाउ जो सिचुएशन है वो ये है कि आपके लिए ये कनेक्शन, ये इंसान, ये रिलेशनशिप मीन्स अ लॉट, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इम्बैलेंस्ड है।
इवन दो जो आपका पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि क्या पैचअप होगा या नहीं, वो आपके बारे में सेम सोचते हैं, लेकिन उनको इतना पता है कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, आपको भी इतना पता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन एक बंदा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, एक बंदा बिल्कुल ही इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है। सो बैलेंस लेके आना है उस चीज़ में कि आप भी उतने एक्सप्रेसिव हो, वो भी उतने एक्सप्रेसिव हो। वो कब होगा? जब आप एक दूसरे के साथ एक आप उनको हर वक्त सर पे नहीं चढ़ाओगे। आपने उनको अपने सर पे चढ़ाया हुआ है इस टाइम पे, जो मुझे दिख रहा है, और अभी भी अगर आप उनसे मतलब बात करने की कोशिश करते हो, पैचअप करने की कोशिश करते हो, जितना आप कोशिश करोगे उतना वो आपसे दूर जाएंगे। आपको करना यह है कि डिटैच होना है, डिटैच होके आपका पैचअप हो जाएगा। अगर आप डिटैच नहीं होते तो आप खुद से अपना जो पैचअप है वो डिले कर रहे हो। सो अगर आप पैचअप करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पैचअप हो, लेकिन डिटैच करोगे खुद को तभी पैचअप होगा, वरना नहीं होगा, डिले होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।